In this session, we will discuss about India-Indonesia relations. So let's discuss the issue in detail. Article is important for GS paper 2, for prelims, for means. Why news? The President of Indonesia was the chief guest at India's 76th Republic Day celebrations. This year is also 75th anniversary of India-Indonesia diplomatic relations. 76th Republic Day celebrations के during इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए. दिस ईयर is also a 75th anniversary of India-Indonesia diplomatic relations. Both countries signed various MOUs covering areas such as health cooperation and digital infrastructure and defense collaboration. Recently, दोनों countries ने various MOU साइन किए हैं related to health cooperation, digital infrastructure, defense collaboration. What are the key highlights of the India-Indonesia ties? Number one, comprehensive strategic partnership. Number two, defense cooperation. Number three, trade cooperation. Number four, energy and health security. Number five, cultural cooperation. Number six, technological cooperation. Number seven, multilateral cooperation. Number one, comprehensive strategic partnership. Both countries reaffirmed their commitment to elevating the bilateral relationship, which was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2018. दोनों कंट्रीज ने बायलैटरल रिलेशनशिप को एलिवेट करने के लिए कमिटमेंट किए हैं और दोनों कंट्रीज के अंदर बायलैटरल रिलेशनशिप 2018 में कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अपग्रेड हुए हैं. नंबर टू, डिफेंस कॉपरेशन. दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कॉपरेशन क्या है? द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एक्स गरुड़ा शक्ति एंड एक्स समुद्र शक्ति. दोनों कंट्रीज के लीडर ने डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट शो किया है. दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ इनिशिएटिव्स सच एज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एक्स गरुड़ शक्ति एंड एक्स समुद्र शक्ति यहाँ पर इनिशिएट किए जाते रहे हैं. बोथ एग्री टू एस्टेब्लिश बायलैटरल मैरीटाइम डायलॉग, साइबर सिक्योरिटी डायलॉग. दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम डायलॉग एंड साइबर सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं. Number three, trade cooperation. Both nations aim to boost their bilateral trade that reached USD 38.8 billion in 2022-23 and agreed to resolve trade barriers and expedite the AITIGA review. दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कुछ एम फिक्स किए गए हैं. रिसेंटली दोनों कंट्रीज के बीच, स्पेशली 2022-23 में दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो 38.8 बिलियन रहा है. दोनों कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स को रिजोल्व करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं. द MOU signed related to local currency settlement system aims to boost trade by enabling transactions in local currencies. इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ने कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड MOU साइन किया है. इसके थ्रू लोकल करेंसीज में दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड इंश्योर कर सकते हैं. Number one, energy and health security. Both nations are focusing on biofuel and joint exploration of critical mineral like bauxite and nickel. दोनों कंट्रीज का फोकस बायोफ्यूल पर है एंड बॉक्साइड एंड निकेल के एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पर ज्वाइंटली एफर्ट दोनों कंट्रीज के द्वारा किए जाएंगे. MOU on health cooperation and traditional medicine quality assurance were signed. हेल्थ कॉपरेशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पर MOU साइन किया गया है. नंबर वन, कल्चरल कॉपरेशन. इंडिया एम्स टू असिस्ट इन रीस्टोरिंग द प्रम्बन टेम्पल इन इंडोनेशिया. इट ऑल्सो रिअफर्म्ड द क्लासिक कल्चरल पाथवे प्रिंसिपल फ्रॉम द G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग. इंडिया ने एम किया है कि इंडोनेशिया के अंदर प्रम्बानन टेम्पल को रीस्टोर करने में ये हेल्प करेगा इंडोनेशिया का. एंड काशी कल्चरल पाथवे के प्रिंसिपल को यहाँ पर रीअफर्म किया गया है. द काशी कल्चरल पाथवे एम्स टू रिस्टोर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स एंड रिटर्न कल्चरल आर्टिफैक्ट्स टू दियर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन. काशी कल्चरल पाथवे के अंडर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर किया जाएगा और जितने भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें रिटर्न किया जाएगा. नंबर 6, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन.
India offered to share its expertise in digital public infrastructure, high performance computing, quantum communication with Indonesia. इंडिया अपना जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टाइज है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक्सपर्टाइज को इंडोनेशिया के साथ शेयर करेगा। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, both countries emphasized the importance of Asian centrality and cooperation on regional issues like the ASEAN outlook on Indo-Pacific Ocean Initiative, India, Indonesia, Australia trilateral, BRICS and Indian Ocean Rim Association. बिकॉज इंडिया इंडोनेशिया आसियान सेंट्रलिटी रखता है और इस वजह से इंडोनेशिया का इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साथ ही कुछ रीजनल इशूज लाइक एशियन आउटलुक ऑन इंडियन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियन ट्राइलेटरल, ब्रिक्स, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में इशूज को डिस्कस किया गया। हाउ इंडिया इंडोनेशिया टाइज इवॉल्व ओवर टाइम, इंडिया इंडोनेशिया टाइज किस तरह से इवॉल्व हुआ, दोनों का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बैकग्राउंड क्या रहा है। नंबर 1 अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1940s to 50s, नंबर 2 डिटोरेशन इन टाइज 1960s, कोल्ड वॉर एरा 1966-1980, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, रिसेंट डेवलपमेंट सिंस 2000। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1940s-1950s, India strongly supported Indonesia's fight for independence from Dutch colonial rule under PM जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ने इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस के लिए फाइट में हमेशा सपोर्ट किया, स्पेशली जिस टाइम पर इंडोनेशिया डच कॉलोनियल बना हुआ था। पीएम जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर इंडिया ने इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए फुल्ली सपोर्ट किया। Both countries signed a Treaty of Friendship in 1951 and cooperation in culture, trade and military matters flourished। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों कंट्रीज के बीच में 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पर साइन किया गया। दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल, ट्रेड एंड मिलिट्री मैटर से रिलेटेड कोऑपरेशन फ्लरिश्ड हुए। बोथ नेशंस अलाइंड ऑन एंटी कॉलोनियलिज्म, नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस लीडिंग टू देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द 1955 बैंगडंग कॉन्फ्रेंस एंड नाम्स फॉर्मेशन इन 1961। दोनों कंट्रीज एंटी कॉलोनियलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा हिस्टोरिकली और करंट में यहाँ पर ये दोनों ने अलाइन किया है, एक साथ एफर्ट किए हैं। दोनों कंट्रीज ने 1955 में बैंगडंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। 1961 में नाम फॉर्मेशन में दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर 2 डेटोरेशन इन टाइम 1960s, relations strained in 1950s-60 because India's ties with China worsened due to Sino-Indian 1962 war। At this time, Indonesia stayed cordial with China। 1960s में इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस स्ट्रेंड हुए 1962 में बिकॉज चाइना के साथ इंडिया का वॉर हुआ और ड्यूरिंग दिस टाइम इंडोनेशिया ने चाइना के साथ अपना कॉर्डियल अप्रोच शो किया। इट मीन्स इसका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ था। In 1960s, during the 1965 India-Pakistan conflict, Indonesia sided with Pakistan, showing solidarity and providing military aid। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ उस टाइम पर भी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का साइड टेकन किया और पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एड इसने प्रोवाइड कराया। यही वजह कि 1960s में इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस बेटर नहीं रहे। नंबर 3 कोल्ड वॉर एरा 1966-1980s, अंडर प्रेसिडेंट सुहार्तो इंडोनेशिया sought to rebuild ties with India and moved away from its previous alignment with China। 1980s में जिस टाइम पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुहार्तो थे, सुहार्तो ने चाइना के साथ इंडोनेशिया के प्रीवियस अलाइनमेंट से अपने आप को मूव आउट किया और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए। India and Indonesia improved ties with key agreements like the 1977 Maritime Boundary Pact and Suharto's 1980 visit to India। 1966 के बाद
इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव है। दोनों कंट्रीज ने 1977 में मैरीटाइम बाउंड्री पैक्ट साइन किया। उसके बाद 1980s में प्रेसिडेंट सुहार्तो ने इंडिया में विजिट किया। नंबर 4, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। अंडर इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 trade group, both nations evolved a comprehensive partnership covering security, economic and cultural cooperations. 1991 में 1990s के बाद दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस काफ़ी ग्रो हुए। लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफ़ी ग्रो हुआ। बोथ नेशंस के बीच में कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इवॉल्व हुआ, जिसके अंडर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन कवर था। इंडिया 2014 Act East policy strengthened India's ties with Southeast Asia, making Indonesia a key regional partner. 2014 में इंडिया में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ इंडिया के टाइज स्ट्रेंथन हुए। बिकॉज इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, इंडिया के रिलेशंस भी इंडोनेशिया के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। Number 4, recent development. Since 2000, the ASEAN region, Indonesia is now India's second largest trading partner, first Singapore, and trade has grown significantly from USD 4.3 billion in 2005-06 to USD 38.84 billion in 2022. आसियान रीजन के अंदर इंडोनेशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 पर सिंगापुर है। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 2005 में जहां पर USD 4.3 बिलियन का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ करता था, वहीं 2022 में 38.84 बिलियन तक पहुंच गया। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इंडोनेशिया ऑफ USD 1.56 बिलियन। इंडिया का इंडोनेशिया के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, अबाउट 1.56 बिलियन तक ये पहुंच गया है। Both countries jointly called for resolving maritime dispute and finalizing the South China Sea Code of Conduct according to international law, including UNCLOS. दोनों कंट्रीज ने मैरिटाइम डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए कुछ यहाँ पर जॉइंटली कॉल्ड किया है। साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए दोनों कंट्री चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए। Indonesia is negotiating with China to acquire the BrahMos, negotiating with India to acquire the BrahMos missile system. BrahMos मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ नेगोशिएटिंग किया है। मैप में हम देख सकते हैं ये इंडोनेशिया रीजन है। वाई इज इंडोनेशिया सिग्निफिकेंट टू इंडिया? इंडोनेशिया इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया के अंदर, इस वजह से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडोनेशिया के इंडिया के लिए? इंडोनेशिया ऑक्यूपाइज a significant position in the Indo-Pacific region with control over key sea lanes such as Sunda, Strait of Malacca, Lombok. So it is a critical partner in ensuring free flow of trade and maritime security in the region. इंडो पैसिफिक रीजन में इंडोनेशिया सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इंपॉर्टेंट सी लेंस सच एज सुंडा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, लोम्बोक इसी रीजन में पड़ते हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया इंडिया के लिए एक क्रिटिकल पार्टनर के तौर पर देखा जाता है, बिकॉज इसके थ्रू ट्रेड एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी इस रीजन में इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 2, डिफेंस कॉपरेशन। $450 million BrahMos missile deal and growing defense ties highlight economic cooperation between India and Indonesia. इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में $450 मिलियन का यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड डील साइन किया गया है। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को यहाँ पर ये हाईलाइट करता है। बोथ नेशंस डिफेंस पार्टनरशिप कैन एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस लाइक मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट एंड काउंटर टेररिज्म। दोनों कंट्रीज का पार्टनरशिप कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस सच एज मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट एंड काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज। इंडोनेशिया रिच इन रिसोर्सेज लाइक रबर, कोकोआ,
कॉफी, palm oil, tin, nickel, copper, timber, gold, and coal is a key supplier of global market and offer opportunities for India in agriculture, energy, and infrastructure. ग्लोबल मार्केट में इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस का इंडोनेशिया की सप्लायर है और इंडिया के लिए इंडोनेशिया एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इंडोनेशिया इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. नंबर फॉर पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस. इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री, फॉलो सेक्युलरिज्म थ्रू इट्स यूनिक पंचशिला कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है जो कि सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है. सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल इसके यूनिक पंचशिला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है. Indonesia has effectively tackled terrorism through consistent police efforts. India can learn from this approach as same challenges both countries face. इंडोनेशिया ने टेररिज्म को टैकल किया है इफेक्टिवली तरीके से. इसके लिए पुलिस एफर्ट्स के थ्रू ऐसा किया गया है. इंडिया काफ़ी कुछ इंडोनेशिया से सीख सकता है और अपने यहाँ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है बिकॉज दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. Number 5, global influence. Indonesia's leadership in ASEAN strengthens its cooperation with India, crucial for mutual interest and regional stability. इंडोनेशिया का लीडरशिप है आसियान ग्रुपिंग में. इस वजह से इंडिया के कॉपरेशन इंडोनेशिया के साथ स्ट्रेंथन हो सकते हैं. इस रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडोनेशिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री हो सकता है. Indonesia, an emerging power in the Indo-Pacific, is a valuable partner for India. इंडोनेशिया इंडो पैसिफिक रीजन में इमर्जिंग पावर है. यही वजह है कि इंडिया के लिए वैल्यूएबल पावर के रूप में हो सकता है. कंक्लूजन. इंडोनेशिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल स्ट्रेटजी विद स्ट्रॉन्ग टाइज इन डिफेंस, ट्रेड एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. इंडिया के रीजनल स्ट्रेटजी के लिए इंडोनेशिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज इंडिया इंडोनेशिया के साथ डिफेंस, ट्रेड एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव टेकिंग कर सकता है. बोथ कंट्रीज एम टू डीपन कोलैबोरेशन थ्रू कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड मल्टीलैटरल एफर्ट्स, reinforcing स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक एंड bolstering their comprehensive strategic partnership. दोनों कंट्रीज कल्चरल, टेक्निकल, मल्टीलैटरल एफर्ट्स के थ्रू अपने कोलैबोरेशन को यहाँ पर डीपन कर सकते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को इन्फोर्स किया जा सकता है. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20. 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. इनमें से कौन सा 4 में कंट्रीज का ग्रुप G20 का मेंबर है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की. यही इसका आंसर है. आंसर इज ए. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था. ब्रुनेई, दारुसलाम, ईस्ट तिमोर, लाओस. विच ऑफ द अबव इज आर मेंबर ऑफ द आसियान. आसियान का कौन कौन इसमें से मेंबर है? ब्रुनेई, दारुसलाम ये मेंबर है आसियान का. लाओस आसियान का मेंबर है. ईस्ट तिमोर आसियान का मेंबर नहीं है. सो आंसर इज सी. These are means related question. Explain the formation of thousands of islands in Indonesia and Philippines archipelago. इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्किपेलागो में थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? 2014 में क्वेश्चन रेज किया गया था. इंडियन डियास्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी एंड सोसाइटी में इंडियन डियास्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है? अप्रेज द रोल ऑफ इंडियन डियास्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन दिस कंटेक्स्ट. इंडियन डियास्पोरा का साउथ ईस्ट एशियन रीजन में क्या इंपॉर्टेंट